15 अगस्त से पहले पीओके में बहुत तेज हलचल शुरू हो गई है। कल यानी 13 अगस्त का दिन पीओके के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। दरअसल पीओके ने पहले से ऐलान कर रखा है कि 13 अगस्त को वो एक बड़ा फैसला लेगा। ये बड़ा फैसला क्या हो सकता है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी की नींद क्यों उड़ी हुई है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। 13 अगस्त से पहले पाकिस्तान ने पीओके को धुआं धुआं कर दिया। 13 अगस्त पीओके से मुनीर का पैकअप। 13 अगस्त को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर आपको पुकारा है। ऐसे इंतखाबात के जो के ब्रिगेडियर फाइक के दरवाजे से होके आते हो, अमान उसके साथी उन्हें जूते की हमको अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती डूबी जहां पानी ही कम था। ये वो गोली है जिससे हमारे कश्मीरियों के जो है वो सीने छलनी किए जाते हैं। मुनीर ने पीओके में मशीन गन खोल दी। लेकिन उधर पीओके का पुष्पा भी फायर हो गया। खाली करो हमारा रावलाकोट, झुकेंगे नहीं रावलाकोटी मां से। खाली करो हमारा रावलाकोट, झुकेंगे नहीं रावलाकोटी मां से। आतंकियों के आका मुनीर ने पीओके में मचक कोहराम से निपटने के लिए भी एक आतंकी को ही चुना। जनरल मुनीर पीओके में सब कुछ आजमा कर थक गया। सारे हथकंडे नाकाम हो गए तो शांति का ड्रामा खेलने लगा। पाकिस्तान से एक शांति कमेटी पीओके भेजी गई थी। ये उसी का वीडियो है। सामने जो शख्स है वो पीओके का लीडर उमर नजीर है, लेकिन पीछे वाला शख्स जैश ए मोहम्मद का रजिस्टर्ड आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी है। दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो इसका चेहरा आपको याद आ जाएगा। रेजा रेजा हो गए, रेजा रेजा हो गए, रेजा रेजा हो गए। जी हां, मुनीर ने शांति का ड्रामा रचाने के लिए जिस आदमी को पीओके भेजा था वो जैश के कमांडर मसूद अजहर का खासम खास है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के आतंकी अड्डे और आतंकी फैमिली के जमींदोज होने की खबर पर पाकिस्तान में सबसे पहले इसी शख्स ने मोहर लगाई थी। फिर से सुनिए मसूद इलियास कश्मीरी का वो कबूलनामा। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मुनीर ने मसूद इलियास कश्मीरी को पीओके में सुलह करवाने भेजा था। माना जा रहा है कि जैश का यह आतंकी मसूद अजहर का पैगाम लेकर गया था। मसूद इलियास कश्मीरी को पीओके के आईएसआई सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक ने लाइन अप किया था, लेकिन पीओके के लोगों ने आईएसआई सेक्टर कमांडर और जैश के आतंकी दोनों को ठोकर मार दी। 9 तारीख से पहले ब्रिगेडियर फाइक ने मुझे अप्रोच किया, अपने दलालों के जरिए अप्रोच किया। उसने कहा 9 तारीख की कॉल की हमायत ना करो, हम आपके कागजात नामजदगी जमा करेंगे, कबूल करेंगे, आपको इंतखाबात में आने देंगे। हमने उसे रिजेक्ट किया। फिर इस धरने के अंदर सुनिए 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 फिर इस धरने के अंदर मुसलसल उसके डाउट इस धरने के अंदर हमारे पास आते रहे और हमें बारहा ये बात कहते रहे, यहाँ से पीछे चले जाइए, आपको इंतखाबात में मौका देगा। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम अपनी तहरीक के साथ हैं, हम अपनी अवाम के साथ हैं, कश्मीरी अवाम के साथ हैं। और ऐसे इंतखाबात ऐसे इंतखाबात के जो के ब्रिगेडियर फाइक के दरवाजे से होके आते हो, अमान उसके साथी उन्हें जूते की 13 अगस्त को लेकर मुनीर का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि पीओके ने ऐलान कर रखा है कि 13 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज को पीओके खाली करने की बात तो 2 महीने से की जा रही है। मुनीर इस उधेड़बुन में है
कि अब और बड़ा फैसला क्या हो सकता है। मुनीर को अब यह खौफ है कि कहीं 13 अगस्त को पीओके भारत में शामिल होने का ऐलान न कर दे, कहीं 15 अगस्त को पीओके में तिरंगा न फहरा दिया जाए। एमआई की असेसमेंट है कि अगर इंडिया कश्मीर में जो इस वक्त जो हालात खराब हुए हैं, अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट का यह ख्याल है कि अगर ये हालात इसी तरह हैंडल किए जाते रहे जिस तरह हैंडल किए जा रहे हैं तो फिर कश्मीर जो है वो एक राइप एप्पल की तरह इंडिया की गोद में गिरेगा जाके, और ये इंडिया से मदद फिर तलब करेंगे जाके, ऑफिशियली तलब करेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर तलब करेंगे जाके, और फिर इंडिया को जवाब मिल जाएगा उनका, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंड है कि जी पाकिस्तान साइड के ऊपर जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रही है कि हालात ये बन चुके हैं। इंडिया अगर इस चीज को उठाता है कि जनाब ये प्लेबिसाइड करवाया जाए तो फिर कश्मीरी इस वक्त इंडियन साइड के भी और पाकिस्तान साइड के भी अगर चॉइस दी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को चूज नहीं करेंगे, इंडिया को चूज कर सकते हैं।